Hello, my dear friends, and I hope so you all are fit and fine. And I welcome you all on your own YouTube channel. The name of the channel is Career Launcher Academy. The name of the channel is Career Launcher Academy. I'm your friend Yash. Today we are going to discuss our new topic of science. So as we already discussed our ionic bonding in our last video, and I hope so कि you have already watched the video. हमारी जो वीडियो थी वो थी हमारी आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर. किसके ऊपर थी? हमारे आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर. हमारी जो आयनिक बॉन्डिंग है उसके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे. उसका हमने एक एग्जांपल भी किया था और हमने उस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हमारी आयनिक बॉन्डिंग के साथ हमारी एक और बॉन्डिंग होती है और जिसका नाम होता है कोनवलेंट बॉन्डिंग. क्या होता है? कोनवलेंट. और जो हमारा आज क्या है, आज का टॉपिक है जिसको हम आज हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे. किसको डिस्कस करेंगे? हमारी कोनवलेंट बॉन्डिंग को. किसको? कोनवलेंट बॉन्डिंग को. तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे टॉपिक कोनवलेंट बॉन्डिंग. कोनवलेंट बॉन्डिंग का पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक कोनवलेंट बॉन्डिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम क्या करते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, वो भी बराबर. क्या करते हैं? बराबर से इलेक्ट्रॉन को शेयर करना. और क्या उसको आप क्या कह सकते हो? कोनवलेंट बॉन्डिंग. क्या कह सकते हो? कोनवलेंट बॉन्डिंग. और आयनिक बॉन्डिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं जिसमें हम परमानेंटली किसी और एलिमेंट को क्या देते हैं? हम ना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं. तो कोनवलेंट बॉन्डिंग को करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो भी हमने हमारी आयनिक बॉन्डिंग में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए था? 1 to 30 एलिमेंट्स. 1 to 30 एलिमेंट्स आने चाहिए थे. और जो हमारी कोनवलेंट बॉन्डिंग है उसमें भी हमें 2 30 एलिमेंट आने चाहिए. 1 to 30 एलिमेंट आने चाहिए. और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर को कहा था कि आयनिक बॉन्डिंग में भी हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? 1 to 30 एलिमेंट आने चाहिए. एटॉमिक नंबर और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वो सभी चीजें भी हमारे कोनवलेंट बॉन्डिंग में यूज होंगी. किसमें यूज होंगी? हमारे कोनवलेंट बॉन्डिंग में. तो उसके बाद आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. मैं एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. अगर हमारे पास क्या है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कैसे करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे? हमारे 4 शेल होते हैं. शेल KLMN. जो हमारा Q होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और जो हमारा L होता है वो 8 और ये भी 8 और ये हमारा 8 ही लिख सकते हैं आप. तो हम कैसे 13 जो है हमारा 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है? हमारा एल्यूमिनियम का. किसका? एल्यूमिनियम का हमारा 13 एटॉमिक नंबर होता है. और अगर आपको एटॉमिक नंबर अच्छी तरह से नहीं याद हो, एलिमेंट के नेम अच्छी तरह से नहीं याद हो, तो आप आपके YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी के ऊपर जाकर आप उस एलिमेंट की वीडियो भी देख सकते हैं. वो वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई हुई है और आप प्लेलिस्ट को चलाकर सभी 1 to 60 एलिमेंट के नेम अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो विद देयर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड सिंबल. सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 283 मींस जो K शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. उसके बाद हमारे पास 11 बच गए. कितने बच गए? हमारे पास 11 बच गए. देखिए 13 है, 13 में से 2 किसने लिए? हमारे K शेल ने. 8 हमारे उसने ले लिए हमारे L शेल ने. और 3 हमारा कौन ले लेगा? M शेल. तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें क्या पता होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मींस जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है हमने जितने भी उसके
आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमारे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। और वैलेंसी क्या होगी इसकी, वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी भी 3 होगी, क्योंकि ये क्या करेगा, दूसरे किसी एलिमेंट को क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। आप लॉस कर सकते हैं, लॉस कर देगा, या आप कह सकते हैं किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा या दे देगा। मींस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी वैलेंसी होती है, वैलेंसी वो हमारी 4 से ज्यादा नहीं होती, 4 से ज्यादा नहीं होती। अगर आप सोच रहे होगे कि अगर यहाँ पर हमारा जो एम शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम यहाँ पर किसी और एलिमेंट से 5 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो वैलेंसी है, वैलेंसी वो 4 से ज्यादा नहीं होती। मींस हमारा जो एलिमेंट है 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। तो हमें यहाँ तक तो पता होना चाहिए। यहाँ तक तो मैंने आपको आयनिक बॉन्डिंग की वीडियो में भी बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो दोनों वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप जाकर आपके YouTube पे सर्च कर कैरियर लॉन्चर एकेडमी मतलोडा के नाम से आप सर्च कर आपकी आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर भी वीडियो है वो देख सकते हो। और आज हम हमारी कॉन्वेंट बॉन्डिंग की भी कर रहे हैं, और उसको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। तो हमारे जो आयनिक बॉन्डिंग था वह उसमें भी हमने 1 to 30 एलिमेंट के बारे में भी कहा था। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हमें, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, हमारी वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारा सेम है। उसके बाद हम एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरह से क्या समझ में आ जाएगी, हमारी कोनवलेंट बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। और जो हमारी आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग और कोनवलेंट बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो आप सभी को क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो करते हैं हमारी पहले तो हमारे जो एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास है H2O किसका होता है, हमारे वाटर का। और एग्जांपल में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं हम O2 होता है हमारे ऑक्सीजन का। और आज हम इन दोनों एग्जांपल की क्या करेंगे, कोनवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं, एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको कोनवलेंट बॉन्डिंग भी अच्छी तरह से पता चल जाएगी। और कोनवलेंट बॉन्डिंग में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो हमने एग्जांपल लिए हैं, तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, मींस जो हमारा H2O है, पहले तो हम H2O को ले लेते हैं, H2O किसको, H2O को। तो H2O को पहले तो हमें क्या करना है, H और O को अलग कर लेना है, H और O को अलग कर लेना है। तो H का एटॉमिक नंबर क्या, H किसका सिंबल होता है, पहले हाइड्रोजन का, तो उसका सिंबल उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारे पास 1, क्या हो जाएगा 1। और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है हमारे ऑक्सीजन का, वो किसका सिंबल होता है हमारे ऑक्सीजन का, वो होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, वो होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो फर्स्ट शेल है, के शेल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम 1 ही लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास गिवन नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारी इसकी कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हमारा जो एटॉमिक नंबर है 8, और हमारा जो फर्स्ट शेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2। और जो हमारा सेकंड शेल है वो 8 लेता है, लेकिन इसको जरूरत है 6 की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। और नेक्स्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, तो यहाँ पर मैं आपको आगे करा देता हूँ। आगे हमें क्या करना है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, जितने भी आउटर मोस्ट शेल में उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा जो हाइड्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1, और जो हमारा दूसरा है, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा हमारे ऑक्सीजन का, वो होगा 6। तो आपको, आई होप आपको हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल चुका होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं हमारी वैलेंसी क्या होती है हमारी
हमारे जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या होगी 1, क्योंकि ये क्या करेगा, एक क्या कर देगा, ले लेगा, एक क्या कर लेगा, ले लेगा, जिससे उसकी जो उसको दो की जरूरत है ना, मीन्स जैसे उसके पास एक तो है, एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उसको एक की और जरूरत है, एक की और जरूरत है, जिससे वो अपना पहला शेल जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो वो क्या कर लेगा, एक गेन कर लेगा, तो उसकी वैलेंसी होगी 1। और जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। क्या वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि ये इसके पास 6 पहले से ही है और ये 2 और ले लेगा, तो ये अपना शेल पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहां से मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम कैसे करेंगे, और जो हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो हमारी आयनिक बॉन्डिंग से कैसे अलग है, आयनिक बॉन्डिंग से कैसे अलग है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे पास एग्जांपल में था H2O था ना, H2O, उसके हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख लिए थे, वैलेंसी भी लिख ली थी। तो हमारा H था, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 1, और जो हमारा ऑक्सीजन था उसके पास थे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6। तो अब इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर बनेगा हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे हाइड्रोजन का, वो बनेगा H डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हमारे, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है तो पहले हम जब भी हमारे कोवैलेंट बॉन्डिंग और हमारे आयनिक बॉन्डिंग करते हैं तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट में लिखना होता है, डॉट में लिखता होता है, और वो क्या होता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास, कितने हैं हमारे पास, कितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो है 6। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आयनिक बॉन्डिंग में भी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक कर दिया था, और उसके बाद ही दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें हम बराबर की शेयरिंग करेंगे, उसमें हम परमानेंटली शेयरिंग कर देते हैं, हमें परमानेंटली ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करते हैं, पहले तो हमें देखना होता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है H2O, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कोवैलेंट बॉन्डिंग को करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग करने से पहले अब हम क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को हम बीच में लिख लेते हैं, पहले एक बात और बता देता हूं आपको कि जो हमारा जैसे हमारे पास अगर CH4 गिवन है, तो जिसके पीछे भी 4 है 3 है, उसको हम किस में लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। और जो जिसके पास हमारे पास 1 होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता, उसको हम बीच में रखते हैं। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है 6। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। हमारे ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे ऑक्सीजन के। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक साइड यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा और एक इस साइड हाइड्रोजन हो जाएगा, और दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम बराबर की शेयरिंग कैसे करेंगे, इसमें हम बराबर की शेयरिंग कैसे करेंगे। तो जो अब हम शेयरिंग करने जा रहे हैं, तो हम एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप जब भी सर्कल बनाए तो बिल्कुल ध्यान से बनाएं, क्योंकि अगर आपने सर्कल ऐसे बना दिया है
तो आपका जो कॉन्वलेंट बॉन्डिंग आप करने जा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो अब देखिए हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब इसके पास इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर चुका है। इसका जो शेल है, पहला जो के शेल है वो पूरा हो चुका है। वैसे ही जो हमारा इस साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो भी हमारे ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या कर लेगा, हमारा ऑक्सीजन है उससे हमारे ऑक्सीजन से क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन अब आप देखिए, अब आपको गौर करने की एक बात और है कि हमने क्या करना था, शेयरिंग करनी थी, इक्वल शेयरिंग करनी थी, हमें इक्वल शेयरिंग करनी थी। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने ही क्या करा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसके, ऑक्सीजन के। तो अब क्या करेंगे हम, एक क्या करेंगे, अब हम ऐसे बीच में ऐसे सर्कल बनाएंगे जिससे क्या होगा कि जो हमारा, देखिए पहले तो हाइड्रोजन ने, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन ने क्या करा, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन, हमारा जो ऑक्सीजन था उससे क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। और फिर क्या करेगा हमारा ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, अपना शेल पूरा कर लेगा, और हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके वो भी अपना शेल पूरा कर लेगा। तो ये है हमारा कॉन्वलेंट बॉन्डिंग। क्या है हमारी कॉन्वलेंट बॉन्डिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, बराबर की शेयरिंग करते हैं। किसकी शेयरिंग करते हैं, हम बराबर शेयरिंग करते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे हम H, इसको कहते हैं हम बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H। तो ये हमारे पास हो गया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये 4 डॉट क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन है वो एक क्या कर लेगा, एक जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन को दे दिए, तो हमारे पास कितने बच गए, 4। तो हम लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आई होप आप सभी को हमारी जो कॉन्वलेंट बॉन्डिंग है यहाँ तक अच्छी तरह से, एक एग्जांपल से अच्छी तरह से, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से हमारी क्या कहते हैं, कॉन्वलेंट बॉन्डिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सेकंड एग्जांपल था हमारे पास O2 का। किसका, O2 को कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ना तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही एलिमेंट हमारे पास क्या है, हमारे पास O, और किसमें है, O2 में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर है इसका 8, क्या है 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 2 6। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 6, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आगे वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास 2, क्योंकि 2 गेन कर लेगा। अब देखिए इसने हमारे ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं किए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो वैलेंसी होती है वो 4 से ज्यादा नहीं होती। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, कॉन्वलेंट बॉन्डिंग के ऊपर चलते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, कॉन्वलेंट बॉन्डिंग पे चलने से पहले हम डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, इस साइड भी हमने क्या कर लिया है। तो हमारे पास जैसे देखिए आप ओ कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 ऑक्सीजन है। तो हमने क्या करा, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और एक के पास दूसरा भी हमने लिख लिया है, उसके पास भी हमने कितने हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, वो है 6। तो अब आगे कॉन्वलेंट बॉन्डिंग पे चलते हैं। तो इसकी कॉन्वलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी हमारे पास, देखिए कॉन्वलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी इसकी हमारे पास। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं डॉट स्ट्रक्चर,
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए अपना जो शेल है वो कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, हमारे इस वाले से। लेकिन अब देखिए दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके पास 4 हो गए, वो क्या करेगा, अपने कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो इसमें क्या हुआ है हमारे पास, इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसने एक 2 इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे ऑक्सीजन से ले लिए हैं। तो इसने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे इससे ले लिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरे ऑक्सीजन ने ले लिए हैं। तो ये जो है हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो हमारा डबल बॉन्ड बनाता है। जब भी हमारा जो ऑक्सीजन की हम कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो वो कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छी तरह से पता चल चुका होगा, हमारी कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। और आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आपके कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई भी प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं, कोई भी सम के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी फॉर्मूले के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।